दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी खाली जगह पड़ी है तो आपको उस जगह के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करके भारत सरकार से पैसा लेना है। भारत सरकार आपको उस जगह में घर बनाने के लिए पैसा देगी। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे आवेदन करना है, घर बैठकर मात्र 10 मिनट के अंदर अपने मोबाइल या लैपटॉप से भी आप आवेदन कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करके दिखाया है। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए और आपने हमारी इस वीडियो को देखकर प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भर लिया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर अगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भर के देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भरना है घर बैठकर ही तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर में आकर यहाँ पर सर्च बार में लिखना है प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे PMAY और आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा PMAY, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना U। तो आपको ये U वाले लिंक पर ही क्लिक करना है। अगर आप इसके अलावा किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस योजना में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपको PMAY U वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने पोस्टर आ जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। आपके सामने ये पोस्टर आएगा तो आपको इस पोस्टर को कट कर देना है। जैसे ही आप इस पोस्टर को कट करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट के अंदर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, अप्लाई फॉर PMAY 2.0 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना में जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो ये सिर्फ अर्बन के लिए मैंने बताया है, यानी कि शहरी लोगों के लिए मैंने बताया है। ग्रामीण के लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसका लिंक मैं दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट जाकर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं उस वीडियो को देखकर। तो अभी मैं आपको शहरी के लिए बता रहा हूं तो आपको कैसे आवेदन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर PMAY U 2.0 का। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे जो भी फॉर्म भर रहा है उसके लिए। तो आप इसे चाहें तो रीड आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या काम करना है, नीचे क्लिक टू प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट बता दे रहा है कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म के लिए। ठीक है, तो आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तैयार हैं, अभी आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को बनवाइए, उसके बाद इस योजना में फॉर्म भरिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो भी फॉर्म भर रहा है उसका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड में आधार संख्या होना चाहिए, आधार के अनुसार नाम और जन्म तिथि होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जिसके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसके परिवार में सभी लोगों का आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में आधार संख्या और आधार पर नाम होना चाहिए सही और जन्म तिथि होना चाहिए आधार कार्ड पर। उसके बाद जिसके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका बैंक में चलता हुआ एक खाता होना चाहिए, चालू खाता होना चाहिए जिसमें हमें खाता संख्या की जरूरत पड़ेगी, बैंक का नाम, शाखा और IFSC कोड की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आपकी जो भी बैंक में खाता हो, आपका खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ हो, लिंक हो, उसके बाद ही आप इस योजना में वो वाला खाता लगाइएगा। ठीक है, और उसके बाद जिसके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर उसका आय प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके हस्बैंड का या फिर ब्रदर वगैरह का भी, किसी का भी आप आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ठीक है, जिसका साइज 100 KB होना चाहिए। उसके बाद आप जिस भी जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसा लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, जिस जगह पर, उस जगह के आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, जगह के कागज होना चाहिए। ठीक है, जो केवल PDF फाइल में होना चाहिए और उसका साइज 1 MB होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक
चेक करना है कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं है, तो आपको एलिजिबिलिटी कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका स्टेट होगा, ठीक है, यूपी, यूके, जो भी स्टेट होगा वो यहां से आपको सेट करना है। और आपके पास जो आय प्रमाण पत्र होगी उस पे से देख के आपको यहां पर अपनी आय डाल देनी है। जितनी भी आपकी आय होगी आपको ठीक ठीक डालनी है, ठीक है, जितनी भी आय प्रमाण पत्र पर हो आपके वही आपको डालनी है। उसके बाद यहां पर मैंने अपनी डाल दी है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको अपने हिसाब से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पर पूछ रहा है कि इंडिया में आपके पास कहीं दूसरा पक्का घर तो नहीं है। अगर आपके पास पक्का घर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर पूछ रहा है आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से कोई लाभ तो नहीं लिया है पहले। अगर आपने लाभ नहीं लिया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपने लाभ लिया है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले से आपने लाभ लिया है, या फिर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, ई श्रम कार्ड है, किसी में आपने लाभ लिया है, तो आप यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन देना है, ठीक है। आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे आप आवेदन करेंगे? सबसे पहले इस बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर डालना है और आपके आधार पर जो भी नाम होगा सेम टू सेम आपको यहां पर डालकर इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और आपको डायरेक्ट जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे आपने जो भी आधार नंबर डाला था उस पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक है आपके आधार पर, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये वाला मोबाइल नंबर लिंक है, तो उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो ओके के बटन पर क्लिक करके आपको वो वाला ओटीपी यहां पर डाल देना है। यहां पर हमने अपना ओटीपी डाल लिया है। उसके बाद डायरेक्ट हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन। तो यहीं पर आपको अपनी सारी डिटेल को फिलअप करना होगा। किस तरीके से आपको अपनी सारी डिटेल डालनी है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को डालना होगा। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या डालना है वो मैं आपको बता देता हूं। जब भी आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक की होगी वहां पर आपने जो भी अपना नाम, आधार संख्या डाली होगी वो यहां पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको आधार कार्ड में से देख के सेम टू सेम यहां पर कैलेंडर पर क्लिक करके आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद इस बॉक्स में आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना जेंडर डालना है अपने हिसाब से, और आपकी शादी की स्थिति क्या है आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना फादर का नाम लिख लेना है आधार कार्ड पे देख के सेम टू सेम, और आपके फादर का आधार संख्या इस बॉक्स में आपको डाल देना है। उसके बाद आपको इस बॉक्स में अपनी मदर का नाम लिखना है आधार पे देख के, और यहां पर आपको अपनी मदर का आधार संख्या डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय स्टेटस, रोजगार की स्थिति, आप क्या काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं, रेगुलर वेज हैं, लेबर हैं, नॉट एम्प्लॉयड हैं, अदर हैं, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आवेदन करने वाले का व्यवसाय क्या है, काम क्या है, वो काम क्या करता है, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। देख पा रहे हैं अकाउंटेंट, एडवोकेट, ऑथर, बैंकर, बार्बर, ब्यूटिशियन, जो भी आप हैं वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, वो आप अपने हिसाब से यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, एससी, एसटी, ओबीसी, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपनी क्वालिफिकेशन को डालना है, आप कहां तक पढ़े हुए हैं, ठीक है, हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, या फिर आपने पीजी करा है, कोई डिप्लोमा किया है, अदर्स किया है, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर पूछ रहा है आपने पीएम स्वनिधि या फिर पीएम विश्वकर्मा योजना में लाभ लिया है या नहीं लिया है। अगर आपने लाभ लिया है तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने लाभ नहीं लिया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे अगले स्टेप में। अगला स्टेप है हमारा फैमिली मेंबर डिटेल्स का। एक एक करके हमारे फैमिली में जितने भी लोग होंगे सभी लोगों को हमें यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री आवास योजना वाली योजना में ऐड करना होगा। तो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हमारे घर में जितने भी लोग हैं एक एक करके ऐड कर लेना है। सबसे पहले आप अपने फैमिली मेंबर का नाम लिखेंगे इस बॉक्स में, आधार कार्ड पे देख के अपनी फैमिली मेंबर का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपको कैलेंडर पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फैमिली मेंबर से आपका क्या रिश्ता है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। उसके बाद फैमिली मेंबर का जेंडर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, फैमिली मेंबर का आधार संख्या यहाँ पर डालना है, और फैमिली मेंबर काम क्या करता है वो आप अपने हिसाब से डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करके एक एक करके आपके फैमिली में जितने भी लोग होंगे 4, 5, 6, 7
सभी लोगों को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब हम आ जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में यहाँ पर आपको हाउस होल्ड डिटेल यानी कि जो भी फॉर्म भर रहा है उसकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो भी आपने फॉर्म भरते समय डिटेल डाली थी वो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपकी आय कितनी है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो भी हमने शुरू में डाली थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और इस बॉक्स पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपना आय प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड के बटन पर क्लिक करके दोस्तों याद रखना है, जब भी आप अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे उसका फाइल जो है पीडीएफ में होना चाहिए और साइज 100 KB होना चाहिए केवल। उसके बाद ही आप अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है, आप शहर कस्बा जहां भी रह रहे हैं वहां पर आप कितने सालों से रह रहे हैं वो आपको अपने हिसाब से सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। अगर आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फिलहाल मेरे पास कोई घर नहीं है तो मैं नो हाउस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हमें अपने एड्रेस की डिटेल्स को डालना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फ्लैट नंबर डालना है, ठीक है, हाउस नंबर या फ्लैट नंबर डाल देना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपने गली मोहल्ले का नाम डाल देना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, जो भी आपका राज्य होगा। इस बॉक्स में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला सेलेक्ट करना है। आप शहर में रह रहे हैं कस्बा में रह रहे हैं वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और आप गांव कस्बा शहर जहां भी रह रहे हैं आपको उस एरिया का पिन कोड डाल देना है इस बॉक्स में। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो दोनों एड्रेस आपको अलग अलग डालने हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर पूछ रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना वाला मकान आप कहाँ पर बनाना चाहते हैं। जब भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनाएंगे वो आप कहां पर बनाएंगे वो एड्रेस यहां पर आपको डालना है, कंप्लीट एड्रेस। सबसे पहले आपको यहां पर अपना मकान नंबर या फिर फ्लैट नंबर डाल देना है। अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद यहां पर आपको अपना राज्य सेलेक्ट मिलेगा। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना शहर सेलेक्ट कर लेना है और इस बॉक्स में आपको अपना गली मोहल्ले का नाम डाल देना है। आपका जिला जो भी होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है और इस बॉक्स में यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपनी जमीन के कागज अपलोड करने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भूमि दस्तावेज अपलोड करें, जो कि पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और केवल उसका साइज 1 MB होना चाहिए, ठीक है। चूज फाइल पर क्लिक करके उसको आप अपनी गैलरी से सेलेक्ट करेंगे और अपलोड के बटन पर क्लिक करके आपको अपनी जमीन के कागज वगैरह अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हम आ जाएंगे अगले स्टेप और लास्ट स्टेप में। अगले स्टेप में हमें अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन डालनी है, बैंक की डिटेल डालनी है। क्या क्या डालनी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको इस बॉक्स में अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है और यहां इस बॉक्स में दोबारा से आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालकर कंफर्म करना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपनी बैंक का IFSC कोड होगा। अगर आपके पास IFSC कोड नहीं है तो आप अपनी बैंक में जाइए, वहां पर बैंक में IFSC कोड लिखा होगा, लेकर आइए। उसके बाद आपको यहाँ IFSC कोड डालना है। जैसे ही आप गेट बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे IFSC कोड डालकर, यहीं पर आपकी बैंक का नाम आ जाएगा। आपकी बैंक का ब्रांच जो भी होगा, एड्रेस होगा, वो यहीं पर शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर पूछ रहा है आपने मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना या फिर उजाला PM सूर्य घर योजना में लाभ लिया है या नहीं लिया है। अगर आपने लाभ लिया है तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने लाभ नहीं लिया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद डायरेक्ट आपको फाइनल सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सेव करेंगे आपका फॉर्म प्रधानमंत्री आवास योजना वाली वेबसाइट पर चला जाएगा और जो भी सर्वे टीम होगी, अधिकारी जो भी होंगे, वो लोग आपकी डिटेल को देखकर आपके घर पर आएंगे और आपकी खाली जगह का सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद आपकी सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, आपकी जगह सब कुछ सही पाई गई, बढ़िया पाई गई, आपको कुछ दिनों के अंदर आपकी पहली किस्त आपके खाते में डाल दी जाएगी। जो भी आपने खाता लगाया होगा उसमें आपको पहली किस्त मिल जाएगी। दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सेव करेंगे, फाइनल सेव करने के बाद आपको यहीं पर एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर को आपको सेव करके रख लेना है। अब आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में जब भी फॉर्म भरेंगे, आपका फॉर्म मंजूर कर लिया गया है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर पेंडिंग में है, वो आप कैसे चेक करेंगे उसका स्टेटस। तो आप यहां पर आएंगे, यहां पर आपको ट्रैक एप्लीकेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, जो रेफरेंस नंबर है, अगर वो है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका रेफरेंस नंबर खो गया है, आपको याद नहीं है, तो आपने जो भी नंबर डाला था, आधार नंबर या फिर आपने जो भी नाम डाला था, वो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना
स्टेटस चेक कर लेना है। अगर आपके पास आधार भी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है अभी, तो आप अपना मोबाइल नंबर डालकर अपने प्रधानमंत्री आवास योजना का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए यानी कि शहरी के लिए आपको किस तरीके से आवेदन करना है। अगर आपने हमारी इस वीडियो को देखकर प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कर लिया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर टाइगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर मिस्टर टाइगर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हम जब भी सरकारी योजनाओं वाली वीडियो को अपने चैनल पर डालें आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप उस योजना में सबसे पहले लाभ ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।